दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा फाइन ऑर्गेनिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। देखिए, फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज का जो रिकवरी है, वो धीरे-धीरे करके शुरू हो चुके हैं। रिकवरी का मतलब क्या है कि लास्ट 1 एंड हाफ ईयर से लेकर 2 इयर्स तक जो केमिकल सेक्टर का जो हालत थोड़ा-सा खराब हुआ था, मतलब केमिकल सेक्टर में जो डिमांड कम हुआ था, उसको कंपनी फिर से रिकवरी करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये बताया जा रहा है कि 2025 से पहले सारी रिकवरी हो जाएगा, फिर से केमिकल सेक्टर एक पॉजिटिव जर्नी दिखाएगा। तो क्या सेल्स सही में ग्रोथ हुआ? अगर देखा जाए तो 322 करोड़ से 600 बना, 700 बना। अभी देखिए बीच में क्या हो गया था, 500 साढ़े 400 करोड़ के आसपास आ गया था। अभी फिर से कंपनी रिकवरी करके 522 करोड़ तक लेके गया। तो ओवरऑल बात करूँ तो लास्ट 2 इयर्स से भी कंपनी का सेल्स यहाँ पे कम देखने को मिले। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो भी थोड़ा-सा कमियाँ देखने को मिला है लास्ट ईयर से। हाँ, मान लेता हूँ लास्ट 2 क्वार्टर से भी ज़्यादा हुआ, तो एक अच्छी बात है। मतलब कंपनी रिकवरी भी कर रहा है, एक अच्छी बात है। तो टोटल ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो है, वो 2022 में 29 था, सॉरी 2021 में 29 था, 2022 में 110 बना था, 2023 में 138 बना, अभी करंट ईयर में 104 बना। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ पहले अच्छा खासा हो रहा था, वो थोड़ा-सा ग्रोथ कम हुआ है, अभी रुक चुके हैं। तो मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि यहाँ पे लगातार जो शेयर भागते चले जा रहे हैं, वो कंपनी बेस्ट है कि जो कंपनी लगातार गिरते चले जाए, वो कंपनी बेस्ट है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का आंसर में एक चीज़ जैसे आपको बता दूँ, अगर कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग है, ध्यान से सुनना, कंपनी का बिजनेस अगर स्ट्रांग है, कंपनी का फाइनेंशियल ठीक-ठाक है, पूरा का पूरा सेक्टर में कुछ वीकनेस है, उसी कारण के वजह से गिर रहा है, तो मैं उस कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली होल्ड करूंगा, क्योंकि उस कंपनी आज नहीं तो कल उसको रिकवरी जरूर देंगे। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं, इस कंपनी के ऊपर अगर इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करूँ, तो म्यूचुअल फंड ने क्वांटिटी एडिंग किया, एफएस जो माल बेच रहे थे, वो धीरे धीरे करके फिर से क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट कर चुके हैं। और मजेदार बात यही है कि म्यूचुअल फंड ने भी लास्ट कुछ मतलब मंथ में इस कंपनी के ऊपर सेल जो लगातार बड़े से बड़े सेल कर रहा था, वो अभी बहुत हद तक कम कर चुके हैं। मतलब जो सेलिंग का जो परसेंटेज है, वो कई कई हद तक यहाँ पे कम हुआ है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनीज के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ आने का चांसेस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, आप देखेंगे तो कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, वो कुछ इस तरीके से बना है। पहले क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, फिर से एक बार, दो बार यहाँ पे शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। ब्रेकआउट हुआ था मगर ब्रेकआउट कन्फर्मेशन नहीं हुआ, तो मैंने इसके ऊपर एंट्री नहीं लिया। मैं फिर से इंतजार किया क्या कोई फेस एंट्री फिर से बनने वाला है, तो मुझे लगता है यहाँ पे फिर से एक बिग जैसे यहाँ पे कब बने जा रहा है, सॉरी एक हेड बने जा रहा है, क्योंकि पहले एक शोल्डर तो क्रिएट हो चुके हैं। तो मैं इसको मार्किंग कर लेता हूँ, पहले एक शोल्डर कंपनी बना चुके हैं और उसके बाद एक बिग हेड भी कंपनी यहाँ पे बनाते जा रहा है। तो अगर इस हेड को कंप्लीट करे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो कंपनी के ऊपर ऐसा क्या हुआ जो कंपनी इस लेवल से ही कंपनी का जर्नी स्टार्ट हो गया, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट है। बार बार इसी लेवल का आने के बाद वो बाउंस बैक कर रहा है, मतलब इसी लेवल को टच करने के बाद वो बाउंस बैक बार बार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव यहाँ पे ग्रोथ आने का चांसेस है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है, उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है 3M इंडिया लिमिटेड। तो 3M इंडिया लिमिटेड, जो इस कंपनी के ऊपर जब मैंने ट्रेड लिया था, मैं आपके साथ शेयर भी किया था। फाइनली मुझे टारगेट अचीव हो चुके हैं, मेरा पिछले दिनों में टारगेट अचीव हो चुका है। तो किस तरीके से टारगेट अचीव हुआ, चलो सबसे पहले वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, कंपनी के ऊपर जब ट्रेड बना था, एक लंबा सा एक कैंडल बना। यहाँ पे 2 कैंडल के माध्यम से, यहाँ पे थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक कैंडल बना, यहाँ पे एक कैंडल बना। उसके बाद एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल है। तो रेड कैंडल बन गया तो उसको मैं अवॉइड कर दिया। उससे पहले 2 कैंडल जो बना था उसको मार्किंग किया। टोटल जब मार्किंग किया, मुझे यहाँ पे रेंज देखने को मिला 20% के ऊपर। तो जब भी 20% के ऊपर कोई भी रेंज बने, तो मैं काम कैसे करता हूँ, कंपनी का शेयर अगर धीरे धीरे करके नीचे आए, इस लेवल को टच किए तो एंटी बनेगा और इस हाई लेवल तक टारगेट बनेगा। तो क्या सही में टारगेट बने एंटी होने के बाद? अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से टारगेट हुआ। अगर मैं एंटी लेवल से टारगेट तक देखूं, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो टारगेट हुआ 126 दिन में,
तो अराउंड आप बोल सकते हैं 5 मंथ्स, सॉरी 5 महीने, 4 मंथ्स। तो 4 मंथ्स में 126% सॉरी 20% के आसपास रिटर्न कोई कम है क्या? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। बाकी सिचुएशन को पहले समझिए, कंपनी जिस तरीके से काम करे उस तरीके से कंपनी बिग पॉजिटिवली जर्नी यहाँ पे दिखाने वाला है। तो मुझे लगता है अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे मिलने जा रहा है। तो मैं ज़रूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहूँगा। मैं ज़रूर इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा पॉजिटिवली ग्रोथ होने के लिए इंतज़ार करूँगा। तो नेक्स्ट जो एंटी इस कंपनी के ऊपर मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलने वाला है, कप विद हैंडल पैटर्न्स का। अगर कप बनने के बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट करे तो मैं फिर से एंटी लेने वाला हूँ। तो क्या सही में एंटी लेना सही होगा? तो उसके लिए कंपनी के ऊपर फंडामेंटल्स देख लीजिए, क्योंकि मैंने एंटी लिया सिर्फ इसी कारण की वजह से कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डिटेल्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा, क्योंकि इस बार भी कंपनी हाईएस्टली सेल्स जनरेट किया। एक्सपेंस मिटाने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट 180 करोड़ से 200 करोड़ तक पहुंच चुकी। कंपनी फर्स्ट टाइम 200 करोड़ तक क्रॉस ओवर किया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 20% के ऊपर गया। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है 123 करोड़ से 160 करोड़ के ऊपर बने। तो कंपनी ग्रोथ कर रहा है, तो इसलिए कंपनी के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। इसलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इस कंपनी के शानदार ग्रोथ दिखा। पहली बात, कंपनी का बोरिंग्स एकदम जीरो के आसपास लेके आ गया और रिजर्व अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिवली ग्रोथ होता देखने को मिले। 600 करोड़ के आसपास से 2300 करोड़ बना, तो अराउंड 4 टाइम्स कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। और फिक्स्ड एसेट 300 था, आज 318 करोड़ है। मतलब फिक्स्ड एसेट अभी तक उतना ग्रोथ नहीं हुआ। अगर एक पॉइंट्स आपको बहुत शानदार लगेगा, वो है कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना हुआ इस बार? 500 करोड़ के आसपास। कंपनी के ऊपर टोटल इन्वेंटरी प्रोडक्ट कितना है? कंपनी का टोटल इन्वेंटरी प्रोडक्ट है 698 करोड़। मतलब कंपनी का जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। कंपनी को कितना ट्रेड मिला? करीबन 700 करोड़ के आसपास। तो हर पॉइंट्स मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको कंपनीज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। उस जानकारी बेसिस में आप कंपनी के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है। मेरा टारगेट पिछले दिनों में ही अचीव हुआ था और फिलहाल के लिए मैं इंतजार करूंगा जब नेक्स्ट कोई पैटर्न बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए, जब इस तरीके से पैटर्न्स बना था, जब एंटी बना था, तब मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था और मैं आपको बार बार बोल रहा था कि इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर मैं बहुत स्ट्रांगली बुलिश रहता हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है परस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। देखिए, परस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ऊपर बात करूँ तो इस कंपनी रॉकेट की तरफ भागा, जो इतने दिनों से कंपनी के ऊपर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ था। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता रहता हूँ कि कंपनी का अगर परफॉर्मेंस अच्छा है, कंपनी का सेक्टर अगर फ्यूचरिस्टिक है, तो कंपनी आज नहीं तो कल भागेगा। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर जब आपको एनालिसिस करके दिया था, मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है, उस लाइफ टाइम हाई को कंपनी आज नहीं तो कल रिकवरी करेगा, क्योंकि इस कंपनी में दम है। क्योंकि कंपनी देखिए जिस तरीके से करेक्शन हुआ था, जो लिस्टिंग प्राइस था उसी लिस्टिंग प्राइस के आसपास आया और यहाँ पे कंपनी का सपोर्ट बना और वैसे ही देखिए कंपनी बाउंस बैक किया। तो चीज़ों को पहले समझिए, कंपनी के ऊपर जो पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा था वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हुआ था। पहले क्या बना? पहले एक कप बना था। तो पहले एक बिग यहाँ पे कप बना और उसके बाद एक हैंडल बना। तो हैंडल एक बार नहीं, दो बार हैंडल पैटर्न बना है। पहले यहाँ पे एक बार हैंडल बना और दूसरी बार यहाँ पे एक हैंडल बना। तो फाइनली देखिए, जब इस तरीके से हैंडल बनने के बाद अगर कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो दो चीज़ों को याद रखना है। पहली बात ब्रेकआउट और दूसरी बात ब्रेकआउट कन्फर्मेशन, दोनों ही यहाँ पे मिल चुके थे। तो जब रिटेस्ट किया इस जगह पे एंटी बना। मैं एक बार मार्किंग कर लेता हूँ। और टारगेट कहाँ तक है? टारगेट जो कप का साइज है उस लेवल तक इसका टारगेट रहेगा। क्या फाइनली टारगेट अचीव हो चुके हैं? बिल्कुल, फाइनली टारगेट कंपनी अचीव कर चुके हैं। और टारगेट देखिए, सिर्फ 2 के 3 दिन के अंदर अंदर टारगेट अचीव कर चुके हैं। और टारगेट भी कोई छोटा मोटा नहीं था, 44% के आसपास था। बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट कंपनी अचीव किया था। तो मुझे लगता है इस तरीके से सिचुएशन के हिसाब से आपको रिसर्च करना होगा, उसके बाद काम करना है। तो क्या फिलहाल के लिए कोई एंटी बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक बिग क्या बना, एक कंपनी के ऊपर कप बन चुके हैं। बिग एक कप बन चुके हैं। उसके बेसिस में कंपनी के ऊपर एक छोटा सा अगर रिवर्स करके अगर हैंडल बटन क्रिएट करे तो मैं फिर से अब फ्रेश एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत ग्रोथ आने वाला है। क्योंकि अपकमिंग बजट में डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट होने जा रहा है, तो इसलिए पहले से ही कंपनी भागना स्टार्ट कर चुके हैं। आपको क्या लग रहा होगा कि इंस्टीट्यूशन यहाँ पे भगा रहा है? बिल्कुल नहीं। हाँ, यहाँ पे दो तरीके से मुझे एंट्री मिल सकते हैं। पहली एंट्री तो मैं आपको काफी विधान पैटर्न्स का दिखाया। दूसरा एंट्री यहाँ पे एक रेंज बेसिस में एंट्री बन चुके हैं, जो करीबन 55% के आसपास है।
तो यहाँ पे जब टच करेंगे तब भी एंटी बनेगा और इस हाई लेवल तक मैं टारगेट रखूंगा। ये था इस कंपनी का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है ऑरेनप्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ऑरेनप्रो सॉल्यूशंस लिमिटेड बेसिकली एक छोटा-सा कंपनी है, फिर भी कंपनी 1 साल में ₹1000 से 3000 तक जर्नी दिखाया, मतलब 3 गुना कंपनी रिटर्न दिया। उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक गुड पॉइंट्स अपडेट भी आया। कंपनी जून के 27 तारीख को हर एक के बदले 1 शेयर आपको बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ इस सारे कंपनीज के बारे में चर्चा करें, उसके बाद काम करें। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मेरा काम था सारे पॉइंट्स मेरे खुद के ट्रेड आपके साथ शेयर करना। आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।